ये परम मांगलिक ग्रंथ है, श्री गोमठ सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकार हैं। उन 9 अधिकारों में सबसे पहला अधिकार है प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। इसमें प्रकृतियों का व्याख्यान किया जा रहा है। प्रकृतियाँ मूल और उत्तर के भेद से 2 प्रकार की है, तो उसमें से मूल प्रकृतियों का स्वरूप बताया। अब इसके पश्चात में उत्तर प्रकृतियाँ यानी उन मूल के जो और भेद हैं उनकी बात बताई जा रही है। तो हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय इन 4 कर्मों के बारे में प्रातः काल में देख लिया था। उसमें किसी ने मुझे कहा कि थोड़ा जल्दी हुआ, यदि किसी को कोई शंका हो तो आप और पूछना। यद्यपि मोहनी कर्म था, हमने बहुत जल्दी किया क्योंकि वो ज्ञात होगा आपको, ऐसा सोच करके हमने उसे जल्दी कर लिया था। लेकिन आगे 9 कर्म आएंगे तब अपन उसको फिर से एक बार क्या उसके इफेक्ट होते हैं और किन कारणों से वो फल देता है, अब उसका पुनरावलोकन करेंगे। अभी अपन आगे चलते हैं। आगे है सबसे बड़ा परिवार। इसका कुटुंब बहुत बड़ा है। बड़े कुटुंब वाले को अपन अच्छा समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आप थक जाओगे कि इतना बड़ा क्यों है। थोड़ा कम होता तो कम याद करना पड़ता। उसका नाम है नाम कर्म। एक बार 8 कर्मों के नाम दोहराते हैं क्रम से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और अंतिम अंतरा। तो ऐसे 8 में से 4 होके अब नाम कर्म है। पेज नंबर 45 निकाल लीजिए, 45। उसमें नाम कर्म के भेद दिए हैं। अब जो नाम कर्म के भेद हैं तो आचार्यों ने स्मार्टली उसको क्या किया है, क्लब किया ऐसा कि अपने को याद भी रह सके और उनकी कुछ पिंड आदिक रूप से प्रकृतियां भी हैं। तो वो 3 प्रकार का उन्होंने विभाजन किया। मूल में उसके मूल ने सारे भेद फैला देंगे तो भेद बन जाते हैं 93। लेकिन 93 के पहले उसको थोड़ा सा कंडेंस करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो 3 चीजें दी उन्होंने। एक तो है अभेद विवक्षा में पिंड प्रकृतियां। तो पिंड प्रकृतियां ली उन्होंने 14। पिंड यानी जिनका पिंड है उनके और फर्दर भेद करेंगे तो और हो जाएंगे, इसलिए उनका नाम दिया पिंड। फिर 8 है स्वतंत्र प्रकृतियां। स्वतंत्र प्रकृति का मतलब है कि उनका आपस में कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है, लेकिन वो इंडिविजुअल पाई जाती है। ऐसी 8 स्वतंत्र प्रकृतियां हैं। और फिर हैं 10 जोड़े। जोड़े हैं वो आपस में विरुद्ध हैं, जैसे यश अयश अथवा त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त। तो जो आपस में विरोध रखते हैं ऐसे जोड़े हैं। तो जोड़ों के 10 जोड़े हैं, तो 10 दूना कितने हो जाएंगे? 20। तो 20 वो हुए। 8 हुई स्वतंत्र प्रकृतियां, कितने हो गए? 28। और 14 है पिंड प्रकृतियां, तो कितने हो गए? 28 और 14 कितने होते हैं? 42 होते हैं। इसमें क्या दुविधा? 42। तो कभी ये भी कहेंगे कि नाम कर्म के 42 भेद होते हैं। आप सूत्र जी पढ़ेंगे ना, तो सूत्र जी में 42 ही दिए हैं। द्विचत्वारिंशत् यानी कितने हैं? 42। तो आप बोलो 42 हैं, कभी 93 बताते, कभी 103 बताते, हम क्या करें? तो कुछ मत करो, आप समझ लो। समझने की बात है कि ये अभेद विवक्षा है, यानी अनेक चीजों को मिलाकर के एक में इंक्लूड कर लिया है, इसलिए उसको बोलते हैं अभेद विवक्षा। और उसकी अपेक्षा से बनेंगे 42, और उसी को फर्दर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बन जाए, कहलाएगी भेद विवक्षा। हमने उनको भेद कर करके समझा, तो वो तरीके से देखोगे तो मिलेंगे आपको 93। अब उसमें भी जब अपन भेद से अभेद में जाते हैं ना, सॉरी अभेद से भेद में, तो बाकी जो 3 हैं, 2 हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। वो 8 की 8 ही रहनी है, और 10 दूनी 20 जो है तो वो 20 ही रहने, उसका कुछ नहीं होगा। बस ये जो 14 हैं, इन 14 की जगह कितनी हो जाएगी? 65 हो गई। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 65 में से 14 कम करो, कितने आए? 51। 51 आए ना, तो 51 ज्यादा हो गए यहाँ पर। तो जो 42 थे उस 42 में आप जोड़ दो 51, तो कितने हो गए? 93।
ठीक है ना, कि बाकी 2 चीजें तो ऐसी की ऐसी आ रही है। तो इस प्रकार से याद रखने के लिए 42 है। 42 में भी आप 3 चीजें याद रखें, पिंड प्रकृति, स्वतंत्र प्रकृति, जोड़े वाली प्रकृति। इंडिविजुअल मतलब ब्रह्मचारी प्रकृति, और पति पत्नी वाली प्रकृति, और एक है बिल्कुल फैला हुआ परिवार जिनका है, फैमिली है जिनकी, सब टाइप के लोग होते हैं, है ना। तो ऐसे 3 टाइप से आप याद रखेंगे तो याद रहेगी। अब ये जो पिंड प्रकृतियां हैं, इनकी तरफ से इनसे व्याख्यान चालू करना है। तो उनके नाम हैं, और नाम अपन एक बार पढ़ के आगे बढ़ते हैं, एक को देखेंगे। पहले ही है, आपको सूत्र जी का सूत्र याद है कि नहीं? सूत्र जी का आप सूत्र याद कर लो 4 लाइन का, तो आपको ये जितनी प्रकृतियां ना सब क्लियर रहेगी। नहीं तो फिर आप जिंदगी भरी रोते रहोगे, नाम कर्म याद नहीं हुआ। अपना नाम याद रहेगा, नाम कर्म नहीं याद आएगा। तो वो आप एक बस सूत्र याद करो, उसमें क्रम से सब दिया है। गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, अंगोपांग, अंगोपांग नहीं बोला, गति, जाति, शरीर, बंधन, अंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, और फिर है आनुपूर्वी और विहायो गति। सब मिलाकर के कितने हो गए? 14। ठीक है, अब ये 14 हैं, इनके एक एक के भेद हैं, अपन आगे से ही पढ़ना चालू करते हैं। 8 स्वतंत्र प्रकृतियां हैं, उनके भी नाम हैं। तो ये नाम आप बोलो तो पढ़ दूं, नहीं तो आगे आएंगे ही, आगे आने वाले हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। अपन गति से चालू करते हैं। गति नाम कर्म, पेज नंबर 47 पे आपके, और यहाँ पे आ ही जाएगा। ये जो जोड़े के हमने नाम लिखे ना, ये क्रम है इनका। जो चीजें जिस तरीके से दी है ना, आप यदि याद कर रहे हो वास्तव में सीरियसली, तो आप फिर क्रम से याद करो। जिनागम में क्रम का, सीक्वेंस का बहुत महत्व है। तो वो जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से आप रखो, क्योंकि फिर वो बीच बीच में जहाँ समझाएंगे आखिरी के 9 छोड़ देना, शुरू के 3 ले लेना। तो आपको यदि सीक्वेंस नहीं याद होगा तो फिर वो आप सोचोगे अब कौन से आखिरी के 9, कौन से शुरू के 3, हमने तो कहीं से भी करे थे। इसलिए जो सीक्वेंस में बता रहे हैं उस सीक्वेंस में आप चीजों को रखें। ठीक है, चलिए गति नाम कर्म सबसे पहले, क्योंकि गति के बिना आगे की काम नहीं हो सकते हैं। गति होगी तो ही आगे के कर्म काम देने में काम कर पाएंगे। तो कह रहे गति किसे कहते हैं? तो ये जितने सारे कर्म है ना, इसमें बहुत सारे जो जीव कांड पढ़ चुके हैं, तो वो मार्गणाएं जितनी थी तो मार्गणाओं से संबंध रखते हैं, जीव समाज से संबंध रखते हैं। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा ज्यादा इजी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको इजी रहेगा, थोड़ा कम इजी रहेगा। डिफिकल्ट तो किसी को भी नहीं रहेगा। तो गति नाम कर्म, गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके फल से आत्मा एक भव से भवांतर को प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा था गति, गति का अर्थ ही क्या होता है? गति करना, गमन करना, मूव करना। तो ऐसे तो हम अभी चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो ये सब गति नाम कर्म है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गति के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो स्पेसिफिक मीनिंग है वह रूढ़ी से एक भव से दूसरे भव में जाए, उसको बोलते हैं गति नाम कर्म। जिसके निमित्त से जीव एक भव में, एक गति में था, अब अन्य गति को प्राप्त हो रहा है। इस टाइप का जो कर्म है उसे कहेंगे गति नाम कर्म। ठीक है, अब वो गति नाम कर्म जो है वह 4 प्रकार का है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इनका भी क्रम क्या है? यही है। क्या है? सबसे पहले नरक, फिर क्या है? तिर्यंच, फिर मनुष्य, फिर। ऐसा क्यों दिया है क्रम? ऐसा देने का क्या कारण है? नीचे से आपको कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। आशीष जी, आप 3 लोग के नाम बता सकते हो? कौन से 3 लोग के नाम? हाँ, अभी सही बोले। अधोलोक, मध्यलोक और फिर ऊर्ध्वलोक। ऐसे रैंडमली कुछ नहीं बोलना अपने को। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। गलत, उत्तर गलत। गोमट सर की क्लास में तो उत्तर गलत। बाल बोध में आप पढ़ाओगे तो हम सही मान सकते हैं, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो थोड़ा सा उसका लेवल मेंटेन करो, क्योंकि नीचे से कहाँ जाना है हमको? ऊपर जाना है। देखो आप सूत्र जी में देख लो, आप सूत्र जी में वर्णन चालू किया उन्होंने, तो किसका किया? पहले अधोलोक, 3रा अध्याय, फिर
मध्य लोक, उसके बाद में चौथे में ऊर्ध्व लोक, मतलब क्रमशः चीजें जाती है ऐसा। तो 4 कर्म है गति नाम कर्म में, तो उसमें एक एक गति नाम कर्म का फल है जो जीव को नरक भव की प्राप्ति कराए, जिसके उदय से आत्मा को नारक पर्याय की प्राप्ति हो, उससे कहते हैं नरक गति नाम कर्म। अब वो तो एक बार चला गया तो फल खत्म हो गया। कहते नहीं, ऐसा नहीं है, इतना ही काम नहीं है उसको कि मान ले जा करके छोड़ दे। उस गति के लायक जो भाव हैं, उन भावों की उत्पत्ति में भी कारण जो है ना, वह गति नाम कर्म है। जैसे एक मनुष्य है, तो हमने आपसे कहा था दिन में या सुबह कि मनुष्य है तो उसको मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, तो उसको मनुष्य जैसे ही परिणाम होते हैं, उसको तिर्यंच नारकी या देव जैसे भाव नहीं होते हैं। यदि कोई नारकी है तो उस नारकी को नरक में जो मार काट दुख क्षोभ आदि पैदा होते हैं, तत्संबंध रूपी परिणाम पैदा होते हैं। उसको मनुष्यों जैसे, देवताओं जैसे, तिर्यंचों जैसे परिणाम नहीं होते। तो वो जो उसके परिणाम उस टाइप के हो रहे हैं, उसके होने के लिए ये गति नाम कर्म निमित्त बनता है। वैसी गति नाम कर्म ना हो तो वैसा उसका परिणाम ना हो। जैसे श्वान है तो श्वान के परिणाम कैसे होते हैं? झगड़ने के, भौंकने के। बिल्ली से उसका एक प्रकार से क्या है, जन्मजात बेर है। तो ये कहाँ से आया है? ये उस गति नाम कर्म का फल है। तिर्यंच गति में श्वान गति नाम कर्म। बिल्ली है तो बिल्ली के कुत्ते जैसे परिणाम नहीं है, चूहे के बिल्ली जैसे नहीं है, अपने अपने विशिष्ट परिणाम है। तो ऐसे ही जो भाव पाए जाते हैं उसके लिए एक कर्म उत्तरदायी है, उस कर्म का नाम है गति नाम कर्म। ख्याल में ऐसे सब पे लगाना है आपको। तिर्यंच गति में जाकर के तिर्यंच रूप परिणाम जिसके निमित्त से होते हैं वह तिर्यंच गति नाम कर्म है। मनुष्यों में मनुष्यों के लायक परिणाम पैदा होते हैं, तो वह जो मनुष्य गति नाम कर्म है उसका फल है ये कि उसके मनुष्योचित परिणाम है। भले वो महाहिंसादिक भी करता है लेकिन फिर भी उसमें मनुष्यत्व का भाव बना रहता है। ऐसे ही देवताओं में देवताओं जैसे रहते हैं, सबकी अपनी अपनी कैटेगरीज हैं। इस प्रकार का जो नाम कर्म है वह गति नाम कर्म है। इस प्रकार से इसके 4 भेद यहाँ पर पूरे हुए। इसी के आधार पर मार्गणा चालू होती है और उस मार्गणा में सबसे पहली मार्गणा है गति मार्गणा। 14 मार्गणा है ना, जीव को खोजने के स्थान। तो उन्होंने गति से सबसे पहले खोजना चालू किया और 4 गतियां बताई थी। तब भी हमने ये सब समझाए थे, अपनी बात हुई थी उस समय। नहीं याद हो किसी को, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ अर्थ बता ही रहे हैं कि गति का फल इस प्रकार का पाया जाता है। दूसरा कर्म कौन सा है? जाति नाम कर्म। जाति नाम कर्म का क्या अर्थ है? कलेक्टिव करना, कलेक्शन करना लोगों का, जीवों का। गति ने एक गति बना दी, लेकिन उन गतियों में बहुत सारी जातियां हैं अलग अलग। तो किसी आधार से उनको इकट्ठा किया जाए, उनका समास किया जाए, वह कहलाती है जाति। वह जाति जिसके कारण से बनाई जाती है उससे कहते हैं जाति नाम कर्म। उसकी परिभाषा दी यहाँ पर, गतियों में जिस अव्यभिचारी सादृश्य भाव के द्वारा जीव इकट्ठे किए जाते हैं उससे जाति कहते हैं। ये जाति की परिभाषा है। जैसे अपनी एक जाति है जैन जाति, तो जैन जाति का मतलब क्या है कि जो जैन हैं वो सब जैन जाति में शामिल हैं। वैष्णव जाति, तो जो वैष्णव हैं वे सब एक जाति में हैं, मतलब उनको एक ग्रुप में कहा जाता है। तो वैष्णव जाति में जो लोग होंगे तो उनमें एक अव्यभिचारी सादृश्य होगा। अव्यभिचारी यानी विरोध से रहित, जिसमें दोष नहीं आता है, विरुद्ध नहीं है जो। इस प्रकार का जो अविरोधी सादृश्य यानी सदृशता, सिमिलैरिटी, जो समानता का परिणाम पाया जाता है, और उसके आधार से हमने किसको इकट्ठा किया? जीवों का समास किया, संग्रह किया, उसे कहते हैं जाति। और ये जाति जिस कर्म के कारण से है, जिससे चारों गतियों में जीवों को किसी आधार से संग्रहित किया जा सके, उसे कहते हैं जाति नाम कर्म। तो ऐसे कैसे संग्रह करेंगे? तो संग्रह करने के लिए आधार बनाया इंद्रियों का। एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव है यानी उसके एक ही इंद्रिय पाई जाती है, लेकिन वो जीव ही है और जीव में उसके जीवत्व के नाते चीजें हैं, परंतु एक इंद्रिय द्विइंद्रिय से समानता नहीं धारण करता है। एक इंद्रिय अलग प्रकार का जीव है और द्विइंद्रिय अलग प्रकार का जीव है।
सारे एक इंद्रिय, भले वो पृथ्वी जल अग्नि वायु टाइप के हों, उन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जा सकता है? एक इंद्रिय। द्विइंद्रिय बहुत सारे हैं, लट है, गिंडोला है, अथवा अन्य भी जीव होते हैं शंख आदि, तो वे उनके रंग रूप आकार प्रकार में विविध प्रकार के हैं, तथापि उनमें कुछ बात ऐसी है जिससे उन सब का संग्रह एक में किया जा सकता है। वो क्या आधार है? उनका द्विइंद्रियपना। उनमें स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय पाई जाती है। इस प्रकार का भाव से सारे जो द्विइंद्रिय हैं, भले मनुष्य लोक के हों चाहे स्वयंभू रमण के हों, उन सब की एक जाति है। अपनी जातियां जो अपन ने बनाई हैं वो तो कहीं कहीं किसी जगह पाई जाती है। जैन जाति, वैष्णव जाति, बौद्ध जाति, ये सब जगह नहीं पाई जाती, कॉमन नहीं है, ये बहुत लिमिटेड एरिया में है। लेकिन ये जिन जातियों की बात कर रहे हैं ये 3 लोक में पाई जाती है और उनमें फिर उनके आधार से समानता होती है। तो ऐसे जाति नाम कर्म में द्विइंद्रिय जाति है, तो द्विइंद्रिय जाति से वे जीव द्विइंद्रिय कहलाते हैं। त्रिइंद्रिय जाति, तो तीन्द्रिय जाति नाम कर्म के उदय से वे जीव त्रिइंद्रिय यानी 3 इंद्रिय वाले कहलाते हैं। चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म, तो उससे वह जीव चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म वाले कहलाते हैं। और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म यानी जिसके कारण से जीव में 5 इंद्रियों को उपलब्धि भी होती है और उसको पंचेंद्रिय कहा जाता है। इस प्रकार का जो कार्य होता है वह जाति नाम कर्म के माध्यम से पाया जाता है। ऐसे इसके मूल में 5 भेद हैं। ठीक है, हाँ तो बोलो। ये सरल है, जब कठिन आएगा तो अपन देखेंगे। कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। भैया, जो आपने गति नाम कर्म में बताया कि उस गति के अनुरूप जो भाव उत्पन्न करने में निमित्त है गति नाम कर्म, तो जैसे मनुष्य गति में मान कषाय है, जैसे मानते हैं मनुष्य गति में मान कषाय की मुख्यता है, तो मान कषाय कराने में गति नाम कर्म निमित्त बनेगा क्या? मनुष्य गति में मान कषाय की प्रधानता ये एक विषय है। वो भी किस टाइप की प्रधानता है कषाय मार्गणा में अपन ने देखा था। हाँ। लेकिन यहाँ मनुष्य गति का मतलब यह है कि आपके मनुष्य जैसे भाव, मनुष्य जैसे भाव यानी क्या है? उठना बैठना, सामाजिकता, कुटुंब, पत्नी, बच्चे और उसको लेकर के कुछ व्यवहार, जिसको सोशल साइंस में कहते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो वो जो सामाजिक प्राणी का टाइप है उसका मतलब है कि वह गति नाम कर्म का कार्य है। उनमें जो कषाय अधिक पाई जाती है तो कषाय कर्म के कार्य हैं, है ना। तो वहाँ मनुष्योचित परिणाम पैदा हो रहे हैं, मनुष्यत्व की उसको अनुभूति है, तो वो उसका औदैक गति नाम कर्म मनुष्यपने का है। इसलिए गति को उन्होंने औदैक में लिया है। जितने ये जीव विपाकी कर्म आएंगे वे सभी जीव औदैक भाव के अंतर्गत जाते हैं। तो मनुष्यपना जीव के उदय में आता है तो उसको उस प्रकार का भाव बना रहता है, ऐसा। फिर आगे है 3 नंबर पे शरीर नाम कर्म। भैया, ये जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय ये इंद्रिय मिलने का सूचक बताता है, केवल कलेक्शन बता रहा है, मतलब एक संबोधन बता रहा है? संबोधन भी है और उसको उसके निमित्त से उसकी प्राप्ति भी होती है। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म होगा तो वो एक इंद्रिय ही होगा, उसको एक ही इंद्रिय होगी स्पर्शन। तो जाति नाम कर्म के निमित्त से वैसी इंद्रियां होती है। क्षयोपशम भी वैसा होता है। कोई जीव पंचेंद्रिय हुआ तो जैसे वो पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय उसके चालू हुआ तो उसके साथ में ज्ञानावरण के जो क्षयोपशम है उस प्रकार के बन ही जाते हैं। मतलब 5 इंद्रियों का क्षयोपशम उसके हो गए। कोई जीव पंचेंद्रिय था, पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय गया बना, तो वो बनते से ही जैसे एक इंद्रिय जाति कर्म का उदय प्रारंभ हुआ सारे के सारे ज्ञान उसके 4 खलास, बस एक ज्ञान ले जाता उसके। इतनी सी लगती एक समय 5 इंद्रिय से एक इंद्रिय, सारा जो आपकी बातें थी वो सब खत्म, जो कुछ याद था सब